जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास वही एक्सरसाइज नंबर 1.4 से पहले की थ्योरी चल रही है और निस्बत का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने पहले एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 की थी, जो पेज नंबर 15 और 16 पर मौजूद थे। आज हम पेज नंबर 17 और 18 पर जो 3 एग्जांपल्स हैं, यानी मिसाल नंबर 3, 4 और 5, उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम मिसाल नंबर 1 तरफ मिसाल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। कहते हैं एक ख़ानदान में 6 लड़के हैं, 4 लड़कियाँ हों, तो दर्ज झैल में निस्बत मालूम करें। लड़कों और लड़कियों की तादाद में निस्बत, लड़कियों और लड़कों की तादाद में निस्बत। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। लड़कों की तादाद उसने दे दी है कितनी, 6। लड़कियों की तादाद उसने दे दी है कितनी, 4। वो कहता है आपने 2 चीज़ें निकाली हैं। नंबर 1, लड़के और लड़कियों की तादाद में निस्बत, यानी क्या करना है, लड़कों को पहले लिखें, लड़कियों को बाद में लिखें। ये पहली निस्बत बन गई। अब देखिए मज़ीद सिंपलीफाई होता है ये होता है 6/4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2। देखा, इतना आसान सा सवाल है ये निस्बत का। अब दूसरा सवाल है लड़कियों और लड़कों में निस्बत। अब यानी आपने लड़कियों को पहले लिख लेना है। 4 लड़कियां हैं, 6 लड़के, इसको हम लिख सकते हैं 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3। तो इसका आंसर क्या बन गया, 2/3 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। मिसाल नंबर 4 ये कहती है निस्बत मालूम करें कि नंबर 1 कंडीशन ये है कि हर 8 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान, 36 रुपये फ़ी दर्जन और हर 6 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान आपने जो है वो निस्बत मालूम करनी है। ठीक है, यानी उसने हमारे पास कुछ निस्बतें दे दी हैं कि हर 8 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान, और दूसरी है 36 रुपये फ़ी दर्जन और 6 रुपये फ़ी दर्जन के निस्बत के दरमियान। 2 शर्तें हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 पार्ट क्या है कि 72 रुपये फ़ी दर्जन का क्या मतलब है। 72 रुपये फ़ी दर्जन का ये मतलब है कि 72 रुपये में 12 चीज़ें आ रही हैं, तो 12 एकम 12 और 12 शीक 72। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसलिए हर 8 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन में वही निस्बत होगी जो हमारे पास क्या है, 8 और 72 का क्या मतलब है, 6 के दरमियान निस्बत होगी। यानी हमारे पास मतलूबा निस्बत क्या निकल आई, वो मतलूबा निस्बत हमारे पास निकल आई 8/6। यानी इसका क्या मतलब हुआ, 8/6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4/3, तो इसको लिख सकते हैं 4/3। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 36 रुपये फ़ी दर्जन का क्या मतलब है। 36 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब है कि 36 रुपये में 12 पीस आ रहे हैं, 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो दूसरे सवाल के लिए हमारे पास इसलिए 36 रुपये फ़ी दर्जन और हर 6 रुपये के दरमियान इसी निस्बत में होगा जो कि 3 और 6 के दरमियान होती है। यानी हमें मतलूबा निस्बत क्या निकलाई, 3/6। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/6, 3 एकम 3, 2 दूनी 6, 1/2। तो इसका आंसर आ गया 1/2 जो है वो इसका आंसर बन गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आसान क्वेश्चन था। चलो मैं एक दो फिर आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है कि हमारे पास निस्बत मालूम करें हर 8 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान। हमने क्या किया कि 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब निकाला कि 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब ये है, नया बाजार से केले लेने जाएँ, आप कहेंगे 72 रुपये दर्जन मुझे मिले। इसका क्या मतलब है कि 12 केले आपको 72 रुपये में मिले। जैसे एक केले की कीमत निकाले कि हमने क्या किया कि 72 को 12 से तकसीम किया था, वो 6 निकला है। तो हमारे पास अब निस्बत क्या बन गई कि इसलिए हर 8 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन में वही निस्बत होगी जो हर 8 और 6 के दरमियान होगी। इसलिए इसको 8/6 लिखा, इसको फिर सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह दूसरी कंडीशन के अंदर भी हमने 36 वाले को 12 से तकसीम करके एक दर्जन में से एक पीस की कीमत निकाली, और दूसरे के रेशो में उसने कीमत पहले ही दी हुई थी, उन दोनों को हमने लिया है और वहाँ से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आसान क्वेश्चन था। अभी ये तीसरा आ रहा है हमारे पास एग्जाम्पल है, ये भी बिल्कुल आसान सी एग्जाम्पल है। मिसाल नंबर 5 हमारे पास कहता है पेज नंबर 18 की कि अगर आपके पास a निस्बत b बराबर हो 2/3 के, एक उसने रेशो दे दिया, आपने निस्बत आपको दे दी है कि ये हमारे पास मौजूद है, तो आप 6a और 5b में निस्बत मालूम करें। 6a और 5b में निस्बत मालूम करें। देखिए बिल्कुल आसान से हमारे पास रेशो उसने दिया हुआ है कि a निस्बत b बराबर है 2/3 के। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 है। अब आपने क्या करना है, 6a और 5b की कीमतें मालूम करनी है। 6a और 5b की कीमतें मालूम करनी है, तो आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे 6a की कीमत क्या है यहाँ पर 2। ये देखें ना, कॉरस्पॉन्डेंस कीमतें दोनों आ रही हैं। a 2 के बराबर है तो b हमारे पास 3 के बराबर है।
हमने 6 और 5 भी निकालना है, तो 6 इंटू 2 5 इंटू 3, ठीक हो गया। 6 इंटू 2 का क्या मतलब आ गया हमारे पास, 6 दूनी 12 और 5 दिए 15, ठीक हो गया। हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, 12 बटा 15 कर देंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये आपके पास क्या बच गया, 4 बटा 5, उसको हम लिख सकते हैं निस्बत की शक्ल में, 4 निस्बत 5 जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। आई थिंक कि आपको समझ आएगा कि सिर्फ क्या किया है हमने कि ए और ए निस्बत बी की बस उसने दी हुई थी, वहाँ से हमने ए और बी की कीमतें निकाल ली हैं, ए और बी की कीमतें निकाल कर इसके अंदर पुटअप की हैं, इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है यहीं पर, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।